हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी हरिहरा। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि जो भी अपनी लाइफ में अपनी वर्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। मैं हमेशा वर्थ से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब वर्थ का कार्ड मेरी रीडिंग में अक्सर आता है तो जो लोग भी अपनी वर्थ पर बहुत ज़्यादा अड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी वर्थ रियलाइज़ की हुई है, उनके डीएम यहाँ पर यूनिवर्स के द्वारा अवेकन किए गए हैं। और आपके जो डीएम हैं वो इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं, बहुत अच्छे से इस कनेक्शन की डीप चीज़ों को वो अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही डीप डाउन इस कनेक्शन की जितनी भी डीप डाउन फीलिंग्स हैं उन सबको ये पर्सन डीप फीलिंग्स को ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं और ये कनेक्शन को बहुत गहराई में जाकर ये पर्सन अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वर्थ रियलाइज़ किया और अपने आप को इमोशनली फ्री किया है। ठीक है, आपने अपने आप को चूज़ किया है। आपने कभी भी किसी के हिसाब से चलना मंज़ूर नहीं किया और आपने यहाँ पर अपने पार्टनर की खुशी के लिए हमेशा काम करना मंज़ूर नहीं किया। उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, उनकी खुशी के अकॉर्डिंग, उनकी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग आपने चलना यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने अपनी वर्थ को चूज़ किया है, ठीक है, और आपने इमोशनली फ्री किया है अपने आप को अपने पर्सन से, ठीक है। और आपने अपनी जो भी सेल्फ लव था, आपका जो भी लव जो उसका लैक आपके अंदर था, उस लैक को आपने अपने सेल्फ लव से भरा है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर गलत को चूज़ नहीं किया, अपने पर्सन की किसी भी ऐसी डिमांड्स को चूज़ नहीं किया जो आप फुलफ़िल करना ही नहीं चाहते कभी अपने मन से, ठीक है। लेकिन जस्ट इमोशनल अटैचमेंट में रहकर आप किए जा रहे थे। इस तरह की चीज़ों को आपने चूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो अवेकन हुए हैं। यहाँ पर आपके जो डीएम हैं उनको आपकी वर्थ रियलाइज़ हुई है। जब तक आपको अपनी वर्थ रियलाइज़ नहीं हुई है, ना तो यूनिवर्स को होनी है आपकी और ना आपके पार्टनर को होनी है आपकी, ठीक है। एक बार आप रियलाइज़ करते हैं जब, तब आपकी वर्थ यूनिवर्स को भी रियलाइज़ होती है और आपके पार्टनर को भी, यानी यूनिवर्स आपको मिरर करता है बेसिकली। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंस या हर चीज़ से ऊपर अबंडेंस इस वक्त में आपको आपके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर सारी अबंडेंस को देखा जा रहा है, आपके साथ सारी अबंडेंस को देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम का भी कार्ड है। आप कहीं ना कहीं खुद के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आपको लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, ना आपको सोशल अटैचमेंट है, ना आपको इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। आपको कोई किसी भी तरीके की अटैचमेंट नहीं है। आप अपनी लाइफ में फ्री ज़िंदगी जी रहे हो। आपके पर्सन को बहुत इंटीमेट थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट थॉट्स इस पर्सन के मन में आपको लेकर चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये आपके अंदर मैच्योरिटी भी देख रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, पहले से काफ़ी समझदार हो गए हैं, ठीक है। जितने आप डिस्टॉर्टेड और इमेच्योर रहे हैं उससे आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और मतलब इमेच्योर हो गए हैं। ऑल्सो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। इतनी समझदारी आपके पर्सन ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं की है जितने समझदार आप हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस लड़की को यूनिवर्स ने वापस से वैसा ही बना दिया है जैसी उसकी ओरिजिनल सोल है, जैसी उसकी ऑथेंटिसिटी है, जैसे वो एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी खूबसूरत लगती है जब ये रीडिंग में, कभी भी किसी भी रीडिंग में वर्थ का कार्ड आता है। कारण ये है कि हर व्यक्ति सिर्फ मांगता है इस दुनिया में, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगता रहता है अपनी खुशियों के लिए, लेकिन वो कभी ये नहीं देखता अपने अंदर कि मैं क्या हूँ, फिर मैं किसी लायक नहीं हूँ क्या, या मैं खुद को कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। मैं बस मांगने के लिए बैठा हूँ या फिर मैं मांगने के लिए ही बना हूँ क्या। तो जिसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि मैं मांगने के लिए नहीं बना हूँ, मेरी खुद की वर्थ है और मैं अपने आप को वो सब कुछ दे सकता हूँ जो मैं दूसरों से मांग रहा हूँ,
देन उसको सब कोई रिस्पेक्ट करता है, यूनिवर्स रिस्पेक्ट करता है। ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी चीज़ें उसकी मांग रहती है ना, वो सारी मांग यूनिवर्स पूरी करता है और आपकी उम्मीद से ज़्यादा पूरी करता है। लेकिन ये उम्मीद आप तब नहीं लगा सकते यूनिवर्स से जब सिर्फ आप मांग रहे हैं, ठीक है, और रियलाइज़ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा ही मैसेज आ रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी वर्थ रियलाइज़ किया। जो आपके डीएम का सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आपने किया है यहाँ पर, इसी वजह से आपके जो डीएम हैं वो सारी अबंडेंस, सारा मैच्योरिटी, सारी समझदारी आपके अंदर देख रहे हैं। एंड काफ़ी हद तक उनको ये कनेक्शन डीप जाकर रियलाइज़ हो रहा है। डीप फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, एंड बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स इस पर्सन के मन में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड जाकर इस पर्सन ने कनेक्शन भी सरेंडर कर दिया है। मतलब आपके पर्सन अपनी फीलिंग से भी हार कर यूनिवर्स से बोल चुके हैं कि ठीक है, ये पर्सन आपके कनेक्शन के लिए जानना चाहते हैं कि उन्हें आपसे इतनी अटैचमेंट क्यों है, इतनी फीलिंग्स क्यों है, या फिर इतना ज़्यादा इनको आपसे फ़र्क क्यों पड़ता है। इस तरीके की चीज़ों को लेकर आपके पर्सन ने सरेंडर भी किया है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वाओ, अमेजिंग। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन दो क्वींस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके जो डीएम है वो थर्ड पार्टी में है इस वक्त में, ठीक है। और आपके डीएम की जो है यूनिवर्स कड़क परीक्षा ले रहा है, लाइक जैसे आपकी ली थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ही देनी है, आप ही की टेस्टिंग होती है खाली। यहाँ पर इस बार यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर क्रॉस रोड पर यूनिवर्स ने डीएम को खड़ा किया है और यहाँ पर आपके डीएम एक बहुत ही बड़ी टेस्टिंग से निकलेंगे, ठीक है। एक बार आपने कनेक्शन को सरेंडर किया, उसके बाद जैसे यूनिवर्स बताता है वैसे पाथ को चूज़ करिए, चलिए उस पर। एंड यहाँ पर जितनी आप टेस्टिंग देंगे आपके रिस्पेक्ट में, उतनी ही टेस्टिंग जो है आपके डीएम की भी होगी। यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखा दी कि आपके पर्सन क्रॉस रोड पर हैं, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के बीच में, ठीक है। और यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपकी बारी है। एक जगह आपके इमोशंस है, दूसरी जगह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, और अब आप चॉइस बनाइए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्स कहता है सीधे एक्शन लो, ठीक है। एक्शन लो, एक्शन तो तुम ऐसे ले ही नहीं सकते। तुम ऐसे एक्शन लेने जाओगे तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी और तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। यूनिवर्स कहता है जब भी कोई सिचुएशन आ रही है लाइफ के अंदर, पहले चॉइस बनाओ। तुम जैसी चॉइस बना के यूनिवर्स में सेंड कर दोगे कि मेरी चॉइस ये है, मैं ऐसे चूज़ करना चाहता हूँ, यूनिवर्स वैसी ही आपकी लाइफ में सिचुएशन बनाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि आप सीधा एक्शन लें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऐसा होता है कि आप पहले चॉइस सही बनाएं, कि आप जो चॉइस बना रहे हो वो आपको लग रहा है आप सही बना रहे हो। एक बार आप श्योर हो कि आपने जो चॉइस बनाई वो सही है, आप यूनिवर्स में भेज दो, आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स कह रहा है आपके पर्सन से चॉइस बनाओ। इनका प्रैक्टिकल डिसीजन और इनकी हर चीज़ कह रही होगी कि ये जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, लेकिन इनकी इमोशंस उस व्यक्ति के साथ नहीं है। तो यहाँ पर इनके इमोशंस ये कह रहे होंगे कि अपनी खुशी को चूज़ करो, अपनी फीलिंग्स को चूज़ करो, अपनी उस चीज़ को चूज़ करो जिसमें तुम्हें सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुम्हें जिसमें खुशी मिलती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आपका पर्सन जो है वो यूनिवर्स को सही सिग्नल दे, लाइक राइट पाथ चूज़ करे। राइट पाथ को चूज़ करने का मतलब होता है कि
एक सही डिसीजन, यूनिवर्स से बोले कि मैं एक सही डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मतलब किसी भी तरीके की, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले वो ये बोले कि मैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं खुशी डिजर्व करता हूँ, मैं अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा, यहाँ पर जो भी चीज़ आपके हिसाब से सही हो, जब कुछ समझ में ना आए तो सीधे ये बोल दो कि जो भी आपके हिसाब से सही हो वो करो, क्योंकि यहाँ पर दो के बीच में डिसीजन लेना है आपके पर्सन को। अब यहाँ पर आपके पर्सन की जो परीक्षा है वो यहाँ पर होने वाली है कि आपके पर्सन आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को यहाँ पर ये चूज़ करते हैं, तो यूनिवर्स डेफिनेटली इनका पाथ आप तक आने के लिए ज़रूर बनाएगा। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि इनकी ये प्रॉब्लम है, इनकी ये मजबूरी है, इनकी वो मजबूरी है, तो ये जहाँ हैं ये वहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये खुद चॉइस नहीं बनाएंगे इनको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम अवेकन भी हैं और अवेयर भी हैं इस चीज़ से कि आप कौन हैं, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फूल। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें डेस्टाइंड है आपके कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग 100% होगी, क्योंकि एक सिचुएशन कार्मिक हो सकती है। अगर आपके पर्सन सिचुएशन में सही डिसीजन ले लें तो वो कर्मा वहाँ एंड हो जाएगा, ठीक है, वो कार्मिक सिचुएशन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं कि आप जो डिसीजन में जा रहे हो वो परमानेंट ही हो आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आप सही डिसीजन बना लें तो वो कार्मिक सिचुएशन हो जो ख़त्म हो जाए। जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वो एक कार्मिक सिचुएशन है जो आपके पर्सन के डिसीजन को सही लेते ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन के पास फिर से चॉइस आई थी पास्ट में, लेकिन आपके पर्सन ने उस वक्त एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया और सही चॉइस नहीं बनाई। आपके पर्सन एक साइकिल में गए, एक कार्मिक साइकिल में गए, ठीक है, उसमें गोल घूमे। घूमने के बाद अगेन यूनिवर्स ने उनको, मान लीजिए 2 साल पहले भी सेम सिचुएशन में थे, 2 साल बाद भी सेम सिचुएशन में, फिर से क्रॉस रोड पर है। 2 साल पहले उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, 2 साल में उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस कर लिया। अब इस बार भी अगर इस पर्सन ने फिर से गलत चॉइस बनाई, अगेन ये एक साइकिल में घूमेंगे, ठीक है। और अगर इस बार इस पर्सन ने चूज़ किया, सेल्फ लव चूज़ किया, इस बार पर्सन ने सही डिसीजन लिया, तो हो सकता है कि वो जो दूसरी सिचुएशन है वो कार्मिक सिचुएशन यूनिवर्स उसको दी एंड कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको तब तक उस चीज़ में घुमाता है जब तक कि आप सीख नहीं जाते, ठीक है। लगातार सेम सिचुएशन में घुमाएगा आपको एक बार, फिर दोबारा, उसी को कहते हैं हम रिपीटेड पैटर्न्स, राइट। हर्मिट एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है इनकी अवेकनिंग डेफिनेटली हुई है, काफ़ी कुछ इन्होंने रियलाइज़ किया है, काफ़ी कुछ इन्हें रियलिटी मालूम है। लेकिन यहाँ पर फियर सबसे बड़ा चीज़ होती है कि आपके पर्सन क्या फियर के साथ डील कर सकते हैं, क्या फियर के साथ बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन को अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन की टेस्टिंग होने वाली है कि क्या ये अपने डर का सामना करने के लिए रेडी है, क्योंकि इनके अंदर सबसे बड़ा फियर जो है वो यही होता है। क्योंकि ये ना तो ये पूरे तरीके से आपको खोना चाहते हैं और ना ही ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर एक सही डिसीजन लेने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी सोसाइटी की इमेज कॉन्शियस होने की वजह से। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि अब यहाँ पर यूनिवर्स देख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो क्या करता है, ठीक है। एक बार फिर से साइकिल में जाता है या इस बार साइकिल को सही डिसीजन लेकर ब्रेक करता है, चूज़ करता है अपने आप को। किसी को चूज़ नहीं करना है, ना आपको, ना फैमिली को, ना किसी को। चूज़ करना है खुद को। खुद क्या चाहते हो, खुद की खुशी कहाँ है, खुद का फ्रीडम कहाँ है, पहले चूज़ तो करो। जब आप खुद को चूज़ करते हो यूनिवर्स वैसे रास्ते ज़रूर बनाता है, ठीक है। लेकिन इंसान ना इमेज कॉन्शियस होके या फिर बहुत सारी चीज़ों को डर में लेकर, अपने दिमाग से चलकर एक गलत डिसीजन बनाता है। और जब गलत डिसीजन लिया है तुमने तो फिर उसका रिजल्ट कभी सही नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने एक हाथ से कुछ दिया है तो वो दूसरे हाथ से लौटना ही लौटना है, ठीक है। तो आप कितना ही बोलते रहो मैं तो सही था, मैं तो सही था, मैं तो सही था, आप सही नहीं थे। जब आपने कुछ गलत किया है तो उसका रिजल्ट सही कभी नहीं आ सकता, ठीक है। गलत का रिजल्ट गलत ही आएगा। सही का रिजल्ट तब सही आता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं, ठीक है। और उस समय आपको लगता है कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसी में सब कुछ संभल जाए, ठीक है। क्योंकि सच मतलब सच, वहाँ पर एक एक फैसला होता है। झूठ मतलब 100 झूठ और, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन मुझे काफ़ी पैशनेट आपके लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब लेकिन यहाँ पर इस बार क्रॉस रोड पे खड़ा किया है यूनिवर्स ने और इनसे कहा है कि डिसीजन बनाइए। देखते हैं आपके पर्सन क्या डिसीजन लेते हैं इस बार, ये क्या चूज़ करते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उस पर्सन को ये तो समझ में आ गया कि इनकी लाइफ का अगर ये दोबारा से वैसे ही डिसीजन लेते हैं तो जो 2 साल पहले इन्होंने गलत डिसीजन लिया था, अगेन इनको 2 साल बाद फिर से वही चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। ये तो ये पर्सन समझ गए हैं। देखते हैं इस बार यूनिवर्स जो इस पर्सन को टेस्ट कर रहे हैं, क्या पता ये पर्सन
इस बार आपके पक्ष में डिसीजन लें, या फिर ये कहें कि आपके पक्ष में नहीं, खुद के पक्ष में डिसीजन लें कि वो खुद की खुशी चाहते हैं, वो खुद की फ्रीडम चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। खुद इस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करते हैं, खुद अपने फियर को ओवरकम करने के लिए रेडी है, खुद सोसाइटी को फेस करने के लिए रेडी है, लेकिन खुद खुलकर जीना चाहते हैं। ऐसी चॉइसेस अगर इस पर्सन ने बनाई, इनको इस तरह की चीज़ें मिरर होंगी यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अगेन इस पर्सन ने अगर गलत को चूज़ किया और अभी भी अपनी गलती नहीं मानी, या फिर अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा, अगेन ये पर्सन एक कर्मा में जाएंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके डियर, सो ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।